नमस्कार। फिर से काफी बातों में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज विषय प्रवेश करने से पहले आपको मैं एक सिनेमा याद कराना चाहती हूँ। सिनेमा का नाम है 3 इडियट्स। फिल्म का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में 4-5 चेहरे आए होंगे। उनमें 2 चेहरों को अधिक लोग याद भी किए होंगे। वे चेहरे हैं हमेशा कक्षा में पहले बेंच पर बैठने वाला एक चतुर रामलिंगम हो तो दूसरा व्यक्ति बैक बेंचर रांचो श्यामलदास छांचड़। जी हाँ, आज हम बैक बेंचर्स के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। बैक बेंचर्स या लास्ट बेंच पर बैठने वाले स्टूडेंट का शब्द सुनते ही आपको अपने शाला व कॉलेज के दिन जरूर याद आते होंगे। या तो आप खुद बैक बेंचर हैं या तो कोई आपके सहपाठी। बैक बेंचर्स को लेकर अनेक लोग अनेक विचार व्यक्त करते होंगे। वे हैं कक्षा में सबसे अलग, सोचने में, समझने में, खुशमिजाज होने में, वाद विवाद करने में, या तो कभी कभी शांत बैठकर कक्षा के कार्यकलापों का निरीक्षण करने में वे माहिर होते हैं। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े सभी शिक्षक इस बात को नकार नहीं सकते हैं, चाहे वह फर्स्ट बेंचर हो, मिडिल बेंचर हो या बैक बेंचर हो। शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी एक ही है। साधारणतः अधिक लोगों का मत बैक बेंचर्स के बारे में इतना सकारात्मक नहीं होते हैं। शोर मचाना, मस्ती करना सिर्फ बैक बेंचर्स मात्र नहीं करते, मगर जाने अनजाने में कक्षा शांत हो या कक्षा में शोर हो रहा हो, दोनों स्थितियों के लिए बैक बेंचर्स को ही क्रेडिट दिया जाता है। मैं यहाँ बैक बेंचर्स को कम या फर्स्ट बेंचर्स को अधिक या मिडिल बेंचर्स को न्यूट्रल कहने नहीं जा रही हूँ। हम सब नज़रअंदाज करने वाली एक बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। हमारे 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी एक प्रमुख विज्ञानी होने के साथ साथ उत्तम शिक्षक भी थे। उन्होंने बैक बेंचर्स के बारे में यूं कहा था, देश के उत्तम दिमाग कक्षा के बैक बेंच पर बैठते हैं। कोई लंबा होने के कारण पीछे बैठना पड़ता है तो कोई अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण पीछे बैठता है। कारण चाहे कुछ भी हो, बैक बेंचर्स जितने खुशमिजाज नजर आते हैं, उनके खुशमिजाज स्वभाव के कारण शिक्षकों के डांट फटकार को भी वे उतने ही सरल ढंग से स्वीकारते हैं और वे खुद दूसरे दिन शिक्षक को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जाने अनजाने में बैक बेंचर्स इचिगो इची कला जानते हैं। आप सोचते होंगे कि यह इचिगो इची क्या है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जिस पल में या जिस मीटिंग में हम दूसरों से मिल रहे हैं, वह एक एक पल जीवन का अनमोल कोष या ट्रेजर है। उस पल में जीने व उसमें खो जाने का यह गुण अधिक मात्रा में बैक बेंचर्स में मिलता है, क्योंकि सब लोग कक्षा में आए हैं पढ़ने के लिए, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर जाने के लिए, मगर इनके साथ साथ बैक बेंचर्स शाला व कॉलेज के दिनों के एक एक पल को अपने स्मृतियों में बदल देते हैं। हंसना, हंसाना और जीवन का हर पल मधुर स्मृतियों में संजोना उनसे हमें सीखना है। इस बात को पुष्टि कुछ उदाहरणों से मैं देना चाहती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के अधिनेता बिल गेट्स ने एक संदर्शन में कहा था कि वे कॉलेज के कुछ विषयों में फेल हो गए थे और वे खुद बैक बेंचर थे। उसका मित्र पढ़ने में तेज था और वह बहुत अच्छे अंकों से सारे विषयों में पास भी हो गया था, मगर आज वही मित्र बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर पद पर कार्यरत है। मेरा उद्देश्य है कि पढ़ाई आवश्यक है, मगर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही जीवन निर्वाह करने के लिए काफी नहीं होता है। कोई सांसारिक ज्ञान के सहारे भी सफलता हासिल कर सकता है। तो बैक बेंचर्स में अधिक मिलने वाले उत्तम लक्षणों की तरफ भी हमें देखना होगा। सांसारिक ज्ञान और वाद विवाद करने की कला में वे माहिर होते हैं, खुशमिजाज होते हैं। आप चाहे किसी भी विषय से उनसे बात करना शुरू कीजिए तो वे सदैव तैयार रहते हैं।
वाद करना, अपने बात पर टिकते हुए उसको समर्थन करना, जीवन की समस्याओं को सामना करने का गुण उनके लिए ताकत बन जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और मिडिल बेंचेस में ये सारे लक्षण नहीं है, मगर बैक बेंचेस के बारे में अधिक लोगों के मत को गलत कहने की कोशिश मैं कर रही हूँ और उनके चैलेंजिंग मेंटालिटी यानी चुनौतीपूर्ण व्यक्तित्व को भी मैं इधर उजागर करना चाहती हूँ। बैक बेंचेस का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ शाला व कॉलेज के विद्यार्थियों तक सीमित ना होकर राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भी हमें सुनने को मिलता है। पश्चिमी देशों के पार्लियामेंट में मिनिस्टर ना होकर सिर्फ सदस्य होने वाले व्यक्तियों को बैक बेंचेस कहा जाता है। उनको छाया मिनिस्टर यानी शैडो मिनिस्टर भी कहते हैं। वे हमेशा बैक बेंचेस कहलाते हैं और वे मिनिस्टर्स के पीछे रहते हुए उनके कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कभी कभी अनुभवी मिनिस्टर्स भी पीछे बैक बेंच पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट के कार्यकलापों को अवलोकन करने के लिए वही एक उत्तम स्थान होता है। ठीक वैसे ही बैक बेंचेस विद्यार्थी भी पूरे कक्षा को अवलोकन करते रहते हैं। आखिर विद्यार्थी चाहे फर्स्ट बेंच पर बैठे या मिडिल पर या बैक बेंच पर, वह उस कक्षा से कितना ग्रहण कर रहा है उसके लिए वह अत्यंत आवश्यक होता है। वह जीवन जीने की कला से कितना परिचित है यह मुख्य होता है ना। जापानी लोगों का जीने का आदर्श इचिगो इची बैक बेंचेस में अधिक पाया जाता है। वे सदैव हंसते और हंसाते रहते हैं। तो अब तक आपको अपने शाला व कॉलेज के बैक बेंचर याद आया होगा। चलिए फोन उठाइए और उससे बात करके देखिए कि कितने विषय आपके बारे में आप खुद नहीं जानते हैं वो आपको याद कराएगा, है ना। तो आप क्या कहते हैं जनाब?